दादी और अग्नि ने मिलकर रूही और जूही को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रचाई। लेकिन तब नहार और समर ने रूही और जूही के साथ मिलकर दादी और अग्नि का काला साथ सबके सामने ला दिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जूही रूही की मदद करने के लिए वापस घर आ चुकी है, वहीं दादी हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि रूही और जूही को घर से निकाल दे। दूसरी तरफ अग्नि रूही के बच्चे को चोरी करके ये समझ रही है कि अब रूही हमेशा के लिए घर से बाहर हो जाएगी। जहां खानदान के तमाम अफराद को लग रहा है कि दादी सुधर गई हैं, वही वो कोई नहीं जानता कि रूही के बच्चे को चोरी करने का असल मंसूबा दादी का ही था और इसलिए अग्नि ने ये कदम उठाया। दादी और अग्नि ने मिलकर रूही को ज़हनी तौर पर तोड़ने की साजिश रचाई ताकि वो खुद ही घर छोड़ दे और इनकी राहें साफ़ हो जाएं। दूसरी तरफ सबको लगता है कि अग्नि हमेशा के लिए घर से जा चुकी है, मगर दादी के अलावा कोई नहीं जानता कि अग्नि आज भी इसके राब्ते में है। उधर रूही अपने बेटे के गम में दीवानी होती जा रही है। इसकी तबीयत और जहनी हालत बिगड़ती जा रही है। वो ना बोलती है ना हंसती है, बस दीवारों को घूरती रहती है। ये सब देखकर नहार और जूही का दिल टूटने लगता है। जूही कहती है, नहार जीजू, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दीदी कहीं खुद को नुकसान ना पहुंचा बैठें, हमें कुछ करना होगा। तब नहार और जूही एक प्लान बनाती हैं। अगले दिन वो दोनों उस मंदिर के पास पहुंचते हैं जहां से रूही का बच्चा चोरी हुआ था। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाते हैं और कुछ सुराग तलाश करते हैं। तब जूही की नज़र मंदिर के एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है। जूही नहार से कहती है, नहार जीजू, वो देखो सीसीटीवी कैमरा, शायद इसमें कुछ रिकॉर्ड हुआ हो। वो दोनों फ़ौरन इस इलाके की देखभाल करने वाले ट्रस्ट के दफ्तर पहुंचते हैं और कैमरे की रिकॉर्डिंग मंगवाते हैं। शुरुआत में वीडियो में कुछ खास नज़र नहीं आता, लेकिन जैसे ही वो वीडियो को थोड़ा आगे करते हैं, अचानक एक क्लिप सामने आती है जिसमें एक औरत जल्दी से एक बच्चे को उठाकर वहां लाती है और दूसरे बच्चे को उसकी जगह रख देती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि वो औरत बच्चा बदल रही है और असली बच्चा अग्नि को दे रही है। अग्नि इसे पैसे देती है और फिर तेज़ी से वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर नहार और जूही चौंक जाती हैं। जूही कांपती आवाज़ में कहती है, नहार जीजू, ये सब अग्नि ने किया है और इसका इशारा भी ज़रूर दादी ने ही दिया होगा। नहार गुस्से से कांपते हुए कहता है, अब अग्नि को मैं खुद सज़ा दूंगा और अगर दादी इसमें शामिल निकली तो इनका खेल भी ख़त्म कर दूंगा। वो वीडियो अपने फ़ोन में महफूज करता है और जूही के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। वो पुलिस को वीडियो दिखाता है और कहता है, इसी औरत ने मेरे बेटे को अग्नि को सौंपा और अग्नि इसे लेकर भाग गई। पुलिस फ़ौरन छानबीन शुरू कर देती है और जूही और नहार भी पुलिस के साथ निकल पड़ते हैं अग्नि की तलाश में। दूसरी तरफ अग्नि एक सुनसान कोठी में छुपी होती है जहां वो रूही के बेटे रोहान को दूध पिला रही होती है। अग्नि सोचती है, अब सब कुछ मेरे हाथ में है, रूही को कोई यकीन नहीं करेगा और मैं जीत जाऊंगी। तभी जूही एक खिड़की से अंदर झांकते हुए अग्नि को देखती है और कहती है, नहार जीजू, देखो वो अग्नि है, रोहान को दूध पिला रही है। नहार का खून खोल उठता है। वो पुलिस के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होता है। अग्नि चौंक जाती है, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। नहार दौड़कर अपने बेटे को अग्नि की गोद से छीन लेता है और जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, तूने एक माँ से इसका बच्चा छीना, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। पुलिस अग्नि को गिरफ्तार कर लेती है और हथकड़ी लगा देती है, लेकिन जाते जाते भी अग्नि दादी का नाम नहीं लेती। सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, सच सामने आएगा, मगर जब दादी चाहेंगी। इस बार भी दादी का सच सामने नहीं आ पाता, लेकिन नहार और जूही रोहान को बचाकर घर वापस ले आते हैं। जैसे ही रूही अपने बेटे को देखती है, वो दौड़कर उसे सीने से लगा लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इसकी तबीयत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगती है। घर के तमाम अफराद जज्बाती हो जाते हैं। समर भी इस पूरी हकीकत से हिल जाती है। अब सवाल ये है कि अग्नि तो पकड़ी गई, लेकिन दादी कब बेनकाब होगी। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली बार दादी का काला सच भी सामने आए और समर दादी को घर से निकाल दे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।